हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। लास्ट लेक्चर में मैंने बोरॉन क्लस्टर और कार्बोरेन और आइसोलोबल एनालॉगी पढ़ा था। उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे, तो ये 3 क्वेश्चन जो थे वो छूट गए थे। बताए थे कि आपको होमवर्क करके लेके आना है। तो देखिए इनका देख लेते हैं ये क्या होता है। अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में दो कार्बन है, तो दो कार्बन किस यूनिट के बराबर होंगे। एक कार्बन जो होता है वो एक BH यूनिट के बराबर होता है। तो दो कार्बन किसके बराबर होंगे, 2 BH यूनिट के बराबर होंगे। उसके बाद B6H12 होंगे। तो इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा B6 और 2 B8H14 हो जाएगा। तो इसको अगर देखें सिंपल, कितने हाइड्रोजन के बाद B8H8 करने पर कितने 6 माइनस निकल रहे हैं। ठीक है, 6 हाइड्रोजन निकल रहे हैं। तो 6 हाइड्रोजन निकालने पर ये क्या बन रहा है, B8H8 6 नेगेटिव बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एरेक्नो टाइप का हो जाएगा। उसके बाद सेकंड की बात करें, सेकंड में क्या होगा, इसमें भी 2 BH यूनिट, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन किसके बराबर होंगे, 2 BH यूनिट के बराबर होंगे। उसके बाद क्या है, B10 और H12। तो इसको लिखेंगे हम B12 और H14। उसके बाद इसको कार्बन और बोरेन को क्या करना है, हम बोरोन और हाइड्रोजन को क्या करना है, सेम करना है। तो बोरोन कितने 12, तो हाइड्रोजन को भी 12 कर देंगे। तो कितने हाइड्रोजन और बचेंगे, 2 हाइड्रोजन बचेंगे। यानी कि 2 हाइड्रोजन निकालने पर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 नेगेटिव। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोजो के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजो। उसके बाद थर्ड की बात करें, उसमें भी 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन किसके बराबर होंगे, 2 BH यूनिट के बराबर होंगे। उसके बाद क्या है, B4H8। अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, B6H10। और इसमें से अगर हम देखें कि B6 करने के बाद H को भी 6 कर ले, जितने बोरॉन है उतने हाइड्रोजन करने पे कितने हाइड्रोजन और बच रहे हैं, 4। तो यानी कि क्या हो जाएंगे, 4 नेगेटिव। यानी कि 4 हाइड्रोजन रिमूव हो गए। यहाँ पर क्या गया है, 4 नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, नीडो। तो ये था, काफी इजी था, काफी ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस करा दिए थे। तो ये काफी इजी थे। तो एक क्या है, एरेक्नो, क्लोजो और नीडो। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, वो है जिंटल-आयन। तो जिंटल-आयन देखिए, जिंटल-आयन क्या होते हैं कि मेन ग्रुप एलिमेंट के क्लस्टर होते हैं, आयनिक क्लस्टर होते हैं। मेन ग्रुप के क्या होते हैं, आयनिक क्लस्टर होते हैं। मेन ग्रुप एलिमेंट के क्या होते हैं, आयनिक क्लस्टर होते हैं। आयनिक क्लस्टर होते हैं और इसमें क्या होते हैं, नो लिगैंड, लिगैंड नहीं होते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नेक्ड क्लस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनको हम कैसे इनमें क्लोजो, नीडो, एरेक्नो निकालते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, तो पहले क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि n × 4n निकालेंगे। ठीक है, 4n प्लस कितना आ रहा है, ठीक है 4n निकालेंगे। अगर 4n + 2 है, 4n + 2 आ रहा है तो वो क्या होगा, वो क्लोजो होगा। अगर 4n + 4 आ रहा है तो वो क्या होगा, नीडो। 4n + 6 है तो वो क्या होगा, एरेक्नो, वो एरेक्नो होगा। और अगर 4n + 8 आ रहा है तो वो क्या होगा, हाइपो होगा। तो देखिए ये क्वेश्चंस कुछ दिए हुए क्वेश्चन, ये सॉल्व कर लेते हैं। तो इनका क्या होगा, तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में Pb5 2 नेगेटिव। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये जो एलिमेंट है ये कौन से ग्रुप का है। तो ये कौन से ग्रुप का है, कार्बन फैमिली का है। ठीक है, लैड है। ठीक है, तो अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। सभी के क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो इसमें लेड का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। तो सिंपली करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने। तो 5 एलिमेंट है और उसके साथ कितने हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं लेड के, वो है 4। प्लस क्या करना होगा, 2 नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कर देना है। तो क्या आ जाएगा, 5 4 20 + 2 = क्या आ गया, 22 आ गया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें इसमें देखना है, ये तो हो गया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया। अब हमें देखना है 4n कितने हैं, 4n कितने हैं, यानी कि 4 × n। n क्या मतलब क्या है, n की वैल्यू कितनी है, कितने एलिमेंट है, तो एलिमेंट कितने 5।
तो कितना करना होगा 5, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया 20। अब क्या देखना है 4n में कितना प्लस है, 4n प्लस कितना आ रहा है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो 4n की वैल्यू कितनी आ गई है 20 और 4n प्लस कितना, तो 4n में कितनी वैल्यू प्लस हो रही है, तो 4n में यानी कि 22 है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 4n की वैल्यू कितनी है 20, तो कितने ज्यादा है ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो इसमें क्या आ जाएगा 4n प्लस 2, तो ये किसके अकॉर्डिंग है 4n प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा क्लोजो। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा क्लोजो, ये क्या है क्लोजो है ये क्लस्टर। अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड में क्या है, अगर सेकंड की बात करें SN9 4 नेगेटिव, तो ये भी कार्बन फैमिली का है, तो इसके भी कितना होंगे 9 टोटल। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले 9 इंटू 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, उसके बाद प्लस कितना करना है 4, तो ये कितना आ जाएगा 40 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसका क्या निकालना है, ये क्या है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिए, अब क्या निकालना है 4n कितने हैं ये, यानी कि 4 इंटू n की वैल्यू क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट कितने हैं यहाँ 9, तो 4 इंटू 9 तो करने पे कितना आ रहा है 36, और ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कितना कम है, ये कम है 4, तो यानी कि ये कितना है 4n, उसमें कितना है अगर हम ऐड करेंगे तो 4 ऐड करेंगे तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 4 में कितना ऐड करेंगे कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 40 आ जाए, तो कितना ऐड करना है 4, तो वो ये क्या है 4n प्लस 2 है, 4n प्लस 4 है, तो 4n प्लस 4 क्या होता है, ये होता है नीडो, ये क्या होता है नीडो, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट में क्या है, ठीक है, नेक्स्ट में है sp नेगेटिव, ठीक है। ये कौन सा है, ये नाइट्रोजन फैमिली का है, ठीक है, ये किसका है नाइट्रोजन, ठीक है। और नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 होते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, ये है मेटल क्या है 4 एलिमेंट है, इनटू कितना इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, और उसके बाद प्लस 2 कर देंगे क्योंकि इस पे चार्ज कितना है 2 है नेगेटिव का, ठीक है। तो 5 4 20 और 2 22, तो 22 का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब उसके बाद क्या निकालना है 4n की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए 4n की वैल्यू क्या है, इसके लिए 4n की वैल्यू क्या है 4 इंटू n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर n कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4, तो 4 कर देंगे तो 4 4 16, तो इसमें 4n की वैल्यू कितनी आ गई है 16। अब हमें देखना है कि 16 में कितने एलिमेंट या कितने नंबर हम प्लस करें कि 22 आ जाए, तो 16 तो क्या कर देंगे सिंपल, अगर हम करें 22 माइनस 16 तो कितना आ जाएगा 6, तो इसका मतलब है कि 4n में कितना प्लस करें 6 प्लस करेंगे तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। तो 4n में कितने प्लस किए 6 किए हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 4n प्लस 6 का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, ये है एरेक्नो, ये एरेक्नो टाइप का क्या है जेटलाइन है, ठीक है, या फिर मेन ग्रुप क्लस्टर है। उसके बाद अगर फोर्थ की बात करें, फोर्थ में क्या है, फोर्थ की अगर बात करें 2 नेगेटिव 9, तो ये क्या है, ये भी फोर्थ, ये भी कार्बन फैमिली का है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटू 9 एलिमेंट है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुआ 4 और प्लस कितना करना है इसमें 2, क्योंकि 2 क्या है इसमें नेगेटिव चार्ज, तो इक्वल टू कितना आ गया 38 आ गए। अब हम 4n वैल्यू निकालें, इसके लिए 4n वैल्यू कितनी है 4 और n का मतलब कितने एलिमेंट है, एलिमेंट कितने हैं 9, तो वो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 36। अब हमें देखना है कि 4n में कितनी वैल्यू ऐड करें कि हमें 4n प्लस सिस्टम पता चल जाए, तो 4n कितना है 36 और 38 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 38 माइनस 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि 4n में हम कितनी वैल्यू ऐड करेंगे 2 वैल्यू ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये 4n प्लस 2 सिस्टम है, और 4n प्लस 2 सिस्टम क्या होता है, वो होता है क्लोज, वो होता है क्लोजो। अगर हम फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में है Bi इसमें 3 पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने, तो 5
5 एलिमेंट है। बिस्मिथ कौन से ग्रुप का होता है? ये होता है नाइट्रोजन फैमिली का। तो नाइट्रोजन फैमिली यानी कि इसमें कितने हैं एलिमेंट? इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 एलिमेंट है, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यहाँ चार्ज क्या दिया हुआ है? +3 दिया हुआ। इसका मतलब ये क्या करना होगा? इससे माइनस करना होंगे, ठीक है। 3 क्या होंगे? माइनस होंगे। 5 5 25 -3 इक्वल टू कितना आ गया? 22। अब हमें इसकी 4n वैल्यू निकालनी है। 4n वैल्यू क्या होगी? 4 इंटू n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट कितने? 5। तो कितने आ जाएंगे? 4 5 20, तो 20 आ गए। तो अब टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 4n वैल्यू माइनस कर देंगे, तो 22 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो यानी कि 4n में +2 वैल्यू ऐड करने पर टोटल हमें पता चल जाएगा इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो ये कौन सा सिस्टम है? 4n + 2। और 4n + 2 कौन सा होता है? ये होता है क्लोजो। ये हो गया है क्लोजो। अब अगर नेक्स्ट की बात करें, जो नेक्स्ट वाला एग्जांपल है वो क्या है? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है 6th जो है वो देख लेंगे। वो क्या है? Bi5 3 नेगेटिव। तो इसमें क्या है? 5 एलिमेंट है और इसका टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट हम कर रहे हैं। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं तो 5 एलिमेंट है। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। उसके बाद प्लस क्या करना है? 3 करना है क्योंकि ये नेगेटिव है। इक्वल टू कितने आ गए? 28 आएंगे। उसके बाद हमें करना है 4n वैल्यूज निकालनी है। 4 में क्या करना है? ऐड n करना है। n के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 5। तो ये कितना हो गया है? 20, ठीक है। 20 हो गया। अब 28 में से हम 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8। यानी कि 4n में 8 अगर प्लस करेंगे तो हमें पता चलेगा ये कौन सा सिस्टम है? 4n 8 प्लस सिस्टम है। 4n 8 सिस्टम क्या होता है? देखिए 4n + 2 क्या होता है? क्लोजो। 4n + 4 क्या होता है? नीडो। 4n + 6 होता है अरेक्नो। और उसके बाद अगर बात करें 4n + 8, 4n 8 प्लस जो सिस्टम होता है वो क्या होता है? वो होता है हाइपो, ठीक है। वो क्या होता है? हाइपो। तो ये क्या है? ये है हाइपो। तो जिंकेलाइन के जितने भी केसेस बचे थे या थे वो सभी करा दिए हैं। इसके अलावा कार्बोरेन भी हो गया है, बोरन हाइड्रोबोरेन भी हो गया है। उसमें क्लोजो नीडो एरेक्नो कैसे निकालते हैं वो सब हमने कर लिया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मेटल कार्बोनिल का होगा। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो देखेंगे और रिएक्शंस क्या होती है उनकी वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू।